हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के चंद्रयान 3 मिशन को अभी 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं कि भारतीय स्पेस एजेंसी असरू एक और तारीख रकम करने जा रही है। भारतीय स्पेस एजेंसी ने अब आदित्य L1 मिशन को भेजने का फैसला किया और फिर इसे सूरज की जानिब भेज भी दिया है। ये मिशन कितना महंगा होगा, इस मिशन से भारत को कितना ज्यादा फायदा मिलेगा, ये मिशन भारत की तरक्की और कामयाबी को कितनी बुलंदी तक ले जाने की ताकत रखता है और सूरज पर पहुंचने का ये मिशन किस तरह पूरी दुनिया की तारीख को बदल देने में कामयाब होगा। आज की इस इंतहाई अहम वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, आदित्य L1 भारत का पहला मिशन है कि जो सिर्फ और सिर्फ सूरज के ऊपर तहकीक करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंड किया है, वैसे ही आदित्य सूरज पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि ये मिशन दूर से ही सूरज की जांच पड़ताल का काम करेगा। ये मिशन सूरज और जमीन के दरमियानी फासले में जमीन के पास और सूरज से दूर रहेगा। भारत का ये नया मिशन लॉन्च होने के बाद जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लग्रांज पॉइंट L1 के हेलो ऑर्बिट में घूमेगा। इस मकाम तक पहुंचने में इस मिशन को तकरीबन 4 महीनों का वक्त लगेगा और अगर एक बार ये मिशन वहां कामयाबी से पहुंच गया तो कम से कम 5 साल तक ये मिशन वहां रहकर मालूमात फराहम कर सकेगा। इसीलिए साइंसदान इसे सिर्फ एक स्पेस क्राफ्ट नहीं बल्कि एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी कह रहे हैं। अब हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे कि आखिर ये लग्रांज पॉइंट क्या चीज है। नाज़रीन ग्रामी, ये दरअसल स्पेस के अंदर मौजूद वो अनोखे पॉइंट्स हैं कि जहां पर दो सेलेस्टियल बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करता है। सूरज और जमीन के दरमियान इसी तरह के 5 लग्रांज पॉइंट्स मौजूद हैं। ये वो पॉइंट्स हैं कि अगर यहां स्पेस क्राफ्ट भेजा जाए तो इस मकाम पर ना ही जमीन की कशिश उसको अपनी तरफ खींच पाएगी और ना सूरज की कशिश। इस पॉइंट का फायदा यह है कि स्पेस क्राफ्ट इस मकाम पर जाकर एक जगह खड़ा रह सकता है और अपनी तहकीक सुकून से पूरी कर सकता है। यही वजह है कि जब भारत का स्पेस क्राफ्ट इस मकाम पर पहुंचेगा तो भारत को वहां अपना स्पेसशिप टिकाने के लिए किसी किस्म की मजीद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद जो दूसरी अहम चीज है वो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन यानी मुसलसल जांच पड़ताल करना। लग्रांज पॉइंट पर जो भी चीज भारत की जानिब से भेजी जाएगी वो मुसलसल ऐसी पोजीशन में रहेगी कि वो जमीन और सूरज दोनों को ऑब्जर्व कर सकेगी। ज्यादा आसान लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि ये वो मकाम है कि जहां सूरज और जमीन किसी एक लम्हे के लिए भी किसी भी बड़े सियारे या चांद के साए में छुप नहीं पाएंगे। इस बात को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज जब अपने मिशन चांद, जमीन के बाहर या किसी और सियारे पर भेजते हैं तो वो मिशन इनके इर्द गिर्द घूमते हैं और कभी ना कभी किसी ना किसी साए में जरूर आ जाते हैं। इसलिए लग्रांज पॉइंट इतने जरूरी समझे गए हैं कि आदित्य L1 को L1 मिशन पर भेजा जा रहा है। इसी वजह से ही इस मिशन का नाम भी आदित्य L1 रखा गया है। इससे पहले पूरी दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसीज सोलर सिस्टम की जांच या तहकीक के लिए अपने मिशन भेजे हैं तो इन सबको एक वन पर ही प्लेस किया गया है। इसकी एक मिसाल नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा के ओहो नामी मिशन को समझा जाता है। L1 और L2 सबसे अहम तरीन लग्रांज पॉइंट माने जाते हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमारी जमीन के सबसे करीब तरीन पाए जाते हैं। आपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम तो सुन ही रखा होगा। इसे L2 पॉइंट पर प्लेस किया गया है और इसकी वजह यह है कि इस पॉइंट पर जमीन सूरज को छुपा कर रखती है और चूंकि इस टेलीस्कोप ने नूरी सालों के फासले को देखना और परखना है तो इसलिए इसके काम को मुकम्मल करने के लिए सूरज की रोशनी को छुपाना जरूरी था। अब सवाल यह है कि आदित्य L1 सूरज के हवाले से किस किस्म की मालूमात इकट्ठी करेगा। ये जानने के लिए हमें सूरज के बारे में कुछ अहम बातों का पता होना इंतहाई जरूरी है। मसलन सूरज का डायमीटर यानी साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 10,30,000 जमीनें समा सकती हैं। इसका वजन हमारी जमीन से 3,33,000 गुना ज्यादा है। जैसे हमारी जमीन की अंदरूनी साख में अलग अलग लेयर्स हैं यानी क्रिस्टल, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, बिल्कुल इसी तरह सूरज के अंदर भी अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं। सूरज के सबसे अंदर एक कोर मौजूद है। इस कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस पाए जाते हैं जहां हाइड्रोजन और हेलियम गैसेस एनर्जी में तब्दील होती हैं और फिर इसी एनर्जी से सूरज की रोशनी पैदा होती है और गर्मी निकलकर हमारी जमीन तक पहुंचना शुरू हो जाती है। सूरज की इस अंदरूनी कोर का टेम्परेचर तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस कोर के बाद सूरज की दूसरी बाहरली कोर का नाम रेडिएटिव जोन है।
सूरज का 70% से ज्यादा रेडियस इसी रेडिएटिव जोन से बनता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर सूरज की कन्वेक्टिव जोन आती है। ये सूरज का तकरीबन 30% हिस्सा माना जाता है। इसके बाद सूरज का सरफेस आता है, जिसका नाम साइंसदानों ने फोटोस्फेयर रखा है। इस जोन का टेम्परेचर बहुत कम यानी तकरीबन 5500 सेल्सियस तक होता है। इस जोन के ऊपर एक और लेयर है जिसका नाम क्रोमोस्फेयर है। यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। भारतीय मिशन आदित्य L1 का काम यह है कि वो सूरज की ऊपरी 3 सतहों यानी लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, यानी फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और अपर क्रोमोस्फेयर। अब सवाल यह है कि आखिर सूरज से लाखों किलोमीटर दूर रहकर यह काम भारतीय मिशन कैसे सर अंजाम दे पाएगा। नाज़रीन ग्रामी, सूरज के बारे में तमाम तर मालूमात हासिल करने के लिए आदित्य L1 पर 7 अहम तरीन पुर्जे यानी पे लोड लगाए गए हैं। इनमें से पहले का नाम विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है। यह सूरज की कोरोना लेयर को स्टडी करेगा। दूसरे पुर्जे का नाम सूट है। यह सूरज की फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर पर तहकीक करेगा। इसके तीसरे अहम पुर्जे का नाम सोलेक्स है और चौथे का नाम हेलियोस है। ये दोनों सूरज से निकलने वाली एक्सरेज को स्टडी करने का काम करेंगे। इस मिशन के पांचवें अहम तरीन पुर्जे का नाम स्पेक्स और छठे का पापा है। ये दोनों सूरज की सोलर विंड को स्टडी करने का काम सर अंजाम देंगे। इस मिशन पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट के आखिरी पुर्जे का नाम मैग है, जो L1 पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करेगा। सूरज पर तहकीक करने के लिए जमीन से बाहर निकलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी जमीन की ना नजर आने वाली सिक्योरिटी लेयर्स सूरज की बहुत सी खतरनाक शुआओं को जमीन पर आने ही नहीं देती है। सन 2018 में नासा ने पार्कर नामी एक स्पेस मिशन भी खला में भेजा था। इसका मकसद सूरज की कोरोना लेयर्स के साथ राब्ता बनाना और उस पर तहकीक करना था। इसके अलावा और भी कई मिशंस इसी मकसद को पाने के लिए भेजे गए कि सूरज पर तहकीक की जा सके और कुदरत के राजों तक पहुंचने में कामयाबी मिल सके। कुछ अर्सा पहले भारत ही का आदित्य L1 नामी खलाई जहाज सूरज के बैरूनी तहों का मुशाहिदा करने के लिए साइंसी आलात लेकर गया था। इससे पहले अमेरिका और यूरोपीय खलाई एजेंसी ESA निजाम शमसी के मरकज पर तहकीक के लिए कई मिशन रवाना कर चुके हैं। इस काम का आगाज 1960 की दहाई में खलाई तहकीक के अमेरिकी इदारे नासा के अव्वलीन प्रोग्राम से हुआ था। इस खलाई मिशन की कामयाबी की सूरत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO का ताजा तरीन मिशन किसी भी एशियाई मुल्क का पहला मिशन होगा जो शमसी मदार में भेजा गया है। भारतीय माहिर फल्कियात सोमक राय चौधरी ने इस हवाले से कहा है कि ये इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग मिशन है। ये तहकीकी मिशन कोरोनल मास इजेक्शन का भी मुतालिया करेगा। ये वक्तन फवक्तन वाला ऐसा अमल है जिसमें सूरज की फिजा से प्लाज्मा और मकनातीसी तवानाई का बहुत ज्यादा अखराज होता है। ये तूफान इतने ताकतवर होते हैं कि वो जमीन तक पहुंच सकते हैं और मुमकिना तौर पर मसनूई सियारों के काम में खलल डाल सकते हैं। भारतीय आदित्य इस अमल की पेशगोई करने में मदद करेगा और हर किसी को खबरदार करेगा ताकि मसनूई सियारे अपना बिजली का निजाम बंद कर सकें। इससे हमें ये समझने में भी मदद मिलेगी कि ये फितरी मज़ाहिर कैसे वाक़ई होते हैं और मुस्तकबिल में हमें इन तबाह के निजाम की जरूरत नहीं होगी। इंडियन मिशन का मकसद सूरज की बालाई फिजा में मौजूद जर्रात की तस्वीर कुशी और पैमाइश के जरिए कई दीगर शमसी मुजाहिर की हरकियात पर भी रोशनी डालना है। इंडिया ताकतवर खलाई ममालिक की तरह इसी तरह के खलाई सिंगे मील अबूर कर रहा है, लेकिन इन कामयाबियों पर इसके अखराजात बहुत कम हैं। भारत का खलाई प्रोग्राम निस्बतन कम बजट का है, लेकिन 2008 में चांद के गिर्द चक्कर लगाने के लिए पहली बार खलाई जहाज भेजने के बाद से इसके हुजम और रफ्तार में काफी इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि इंडिया मौजूदा टेक्नोलॉजी की नकल और इसे अपनी जरूरत के मुताबिक शक्ल देकर अखराजात को कम रख सकता है और इसकी वजह इंतहाई हुनरमंद इंजीनियर्स की ज्यादा तादाद है जिनकी आमदन गैर मुल्की इंजीनियर्स के मुकाबले में बहुत कम है। गुज़िश्ता माह चांद की सतह पर कामयाब लैंडिंग पर $7.5 करोड़ से भी कम लागत आई। इससे पहले ये कामयाबी सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ने हासिल कर रखी थी। खलाई जहाज के चांद पर उतरते वक्त अवामी सतह पर बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया और मिशन की कामयाबी के लिए दुआया रसूमात अदा की गई। क्लासरूम्स में बराह रास्त नशरियात के जरिए दिखाई जाने वाली आखिरी लैंडिंग के बाद स्कूल के बच्चों ने भी इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआ की। इंडिया अगले साल तक जमीन के मदार में अमले पर मुश्तमिल 3 रोजा मिशन लॉन्च करने वाला है। वो जापान के साथ मिलकर 2025 तक चांद पर एक और तहकीकी मिशन भेजने और अगले 2 साल में सियारा ज़ोहरा के मदार में मिशन भेजने का भी इरादा रखता है, जिसके बाद आपको अंदाजा हो सकता है कि भारत अपने स्पेस मिशन कामयाब करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है।